Hello students, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. Today our chapter is 16 that name is the living resources water. ओके बेटा, अब ये जो आपका चैप्टर है वाटर, अब इसमें आप नाम से ही समझ गए होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के बारे में ही इसमें बताई जाएंगी। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं that we will discuss on this video. Okay, there are some key learning point of this chapter. First is water as resources for life, forms of water and their sources, scarcity of water and its conservation. Okay, so let's start our chapter. Now we talk about water. Water is one of the most essential natural resource for the sustenance of animal and plant life on the earth. ये आपको बताना चाहते हैं जो पानी है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल। आप सभी को पता है कि पानी जो है वो एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स है और वो हमें भी और एनिमल्स को भी और प्लांट लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सस्टेनेंस है। सस्टेनेंस का मीनिंग होता है जीविका, जीने का साधन है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। अब बेटा यहाँ पे पोर्टेबल का क्या मीनिंग है? पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य पानी। इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन अर्बन एरियाज़ एंड विलेजेस। आप सभी को पता है जो अवेलेबिलिटी है यानी कि पीने के पानी की जो इम्पोर्टेंस इशू होते हैं अर्बन एरियाज़ में और विलेजेस में, उनके भी आपने कई बार न्यूज़ में देखे उनकी पीने का पानी है कई जगह पर प्रोवाइड ही नहीं हो पाता है, कई जगह मिलता है और कई ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर बिल्कुल लिटिल बिट अमाउंट होती है या फिर वहाँ पर टैंकर्स के थ्रू जो है वो पानी अवेलेबल कराया जाता है। ओके, प्लानिंग फॉर ऑप्टिमल यूज़। ऑप्टिमल मतलब श्रेष्ठ। ओके, ऑप्टिमल मीन्स श्रेष्ठ। Planning for optimal use and conservation of water resources is a subject of great interest and concern for us. अब ये कह रहे हैं कि पानी को हम जिस तरह से प्रयोग करते हैं और जिस तरह से कंज़र्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उनके साधनों को बचा रहे हैं कि जहाँ जहाँ से हमें पानी के रिसोर्स मिल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये सभी के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चिंता का विषय बना हुआ है। इंडिया शुड कंसिडर इट्स सेल्फ ब्लेस्ड। लेकिन इंडिया जो है अपने आप को इसमें ब्लेस्ड फील करता है एज इट इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट कंट्री, क्योंकि जो इंडिया है वो एक वेटेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 1000 mm पर ईयर। जो वेटेस्ट का मतलब पता है आपको? गीला क्षेत्र। ठीक है, और क्यों बोला गया है इसको वेटेस्ट? क्योंकि यहाँ एनुअल यानी कि पूरे साल भर में जो बारिश होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और जो बारिश का एक रेनफॉल का जो आपको एवरेज दिया गया है वो 1000 mm का दिया गया है यहाँ पर। However, what we do with our water resources needs much better planning. फिर भी हमें अपने जो वाटर के रिसोर्सेज है उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और उसको यूज़ करने के लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए। अब आपके पास आता है व्हाई डू वी हैव पेरेनियल कंट्रास्टिंग सीन्स ऑफ। अब यहाँ पर पेरेनियल का क्या मतलब है बेटा? पेरेनियल होते हैं वर्ष भर रहने वाला। ठीक है, पेरेनियल क्या है? वर्ष भर, जो पूरे साल रहता है। डिवास्टेटिंग फ्लड इज सर्टेन स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। आप सभी को पता है डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। जो प्रलय आपने देखा है कई बार फ्लड आती है तो वो बहुत सारी तबाही कर देती है। तो ऐसी डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे ही देश में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर तबाही करने वाला फ्लड आता है। क्रॉप्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब जो कई
जो क्रॉप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी का वहाँ पर अभाव होता है। स्कैर्सिटी मीन्स होता है अभाव। ओके। लॉन्ग क्यूज ऑफ men, women and children वेटिंग टू कलेक्ट अ बकेट ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कई जगह पानी को कलेक्ट करने के लिए एक लंबी कतार लगी होती है। उस लंबी कतार में आपने बच्चे भी देखे होंगे और वुमेंस भी देखी होंगी और मेंस भी देखे होंगे। और कई जगह तो बेटा आपने देखा होगा ना कि पानी के लिए लोग लड़ने भी लग जाते हैं। ओके। वाटर टैप्स ओवरफ्लोइंग द स्ट्रीट। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो वाटर टैप्स हैं कई जगह पर वो ओवरफ्लो करते हैं स्ट्रीट्स में, और वहाँ पर क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी, अब जिसका मतलब है पानी का अभाव। वाटर स्टोरेज इज़ नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल कंसर्न। जो वाटर स्टोरेज है, पानी को स्टोर करके रखना, अभी हमारे लिए एक ग्लोबल कंसर्न मीन्स चिंता का विषय बना हुआ है। बाय द ईयर 2020 इंडिया में बिकम अ वाटर स्केयर रीजन। और बाय द ईयर 2020 से जो इंडिया है वो एक वाटर स्केयर रीजन क्षेत्र बना हुआ है विद ह्यूज पार्ट ऑफ द कंट्री फेसिंग अक्यूट स्टोरेज। क्यों बना हुआ है? क्योंकि काफ़ी पार्ट्स में जो पानी की स्टोरेज है, ठीक है, पानी की जो स्टोरेज है विद ह्यूज पार्ट ऑफ कंट्री, क्योंकि जो काफ़ी पार्ट्स हैं हमारे देश के फेसिंग अक्यूट स्टोरेज, वो अक्यूट स्टोरेज यानी कि तीव्र गति से, सॉरी अक्यूट नहीं, अक्यूट स्टोरेज नहीं है बेटा, वो अक्यूट शॉर्टेज है, पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे बने हुए हैं 2020 से जहां पर पानी की कमी बनी हुई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यू ऑल नो दैट 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। ये तो बेटा सभी को पता होगा कि 22 मार्च जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है किस नेम से? वर्ल्ड वाटर डे के नेम से। दिस इज़ टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड टू रेनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अब इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन स्प्रेड, ठीक है, जागरूकता फैलाई जाती है। स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाती है, और रेनफोर्स, प्रचार किया जाता है कि किस तरीके से पानी को हम सुरक्षित बचाकर यानी कि संरक्षित रख सकते हैं, और पानी के महत्व को बताया जाता है और लोगों के अंदर जागरूकता डाली जाती है। वी ऑल कैन फॉलो दिस सिंपल प्रैक्टिस एंड कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन। हम सभी को भी ये छोटी छोटी जो प्रैक्टिस आपको नीचे पॉइंट्स दिखाए गए हैं ये करना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, पानी को कंजर्व कर सकें। ओके, फर्स्ट इज़ फॉर यू एंड ऑल, टेक वन इनिशिएटिव ईच डे दैट विल रिजल्ट इन सेविंग वाटर। हर दिन, इनिशिएटिव मतलब हर दिन आपको एक पहल करनी चाहिए कि आप पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। नंबर 2 इज़ रिमेंबर टू यूज़ ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन एक्चुअली नीड। जितने पानी की आपको आवश्यकता है उतने ही पानी का आपको प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रमोट वाटर कंजर्वेशन इन कम्युनिटी न्यूज़लेटर। आपकी जो कम्युनिटी है, आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, आपको वहाँ पर लोगों के अंदर, ठीक है, न्यूज़लेटर के ज़रिए या बुलेटिन बोर्ड्स के ज़रिए, जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल है, स्कूल में आप हो तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर आपको सेव वाटर के कई पोस्टर्स लगाने चाहिए, और इस तरीके से जिससे कि आप लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है, अवेयर, लोगों को पानी की इम्पॉर्टेंस बता सकें और पानी को किस तरह से यूज़ करना है वो आप बता सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक श्योर दैट द पाइप्स इन योर होम आर लीक फ्री। अब आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि आप अपने घर में जो पाइप्स यूज़ कर रहे हो वो क्या हो, लीक फ्री हो, मतलब वहाँ से किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो।
डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ और सोपिंग योर फेस। कभी भी आप टैप को खुला मत छोड़िए। आपने देखा है ना बच्चे कि कई बार आप ब्रश करते तो ब्रश तो आप बाद में करोगे, लेकिन टैप आप पहले ही ओपन कर देते हो, ठीक है। जब आप अपना फेस वॉश कर रहे हो तो आप पहले टैप को ऑन कर रहे हो और फिर उसके बाद फेस वॉश कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप अपने टैप को तभी ऑन करें व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन विद अ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन वॉशिंग द कार। आपने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने कई बार गलियों में देखा होगा या हर किसी भी जगह पर आप देख सकते हो इस चीज़ को कि कई बार लोग क्या करते हैं कि कार को धोना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी व्हीकल उनके पास है तो उसको वो क्या करना, साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किससे, रनिंग पाइप, जो हाउस पाइप होता है ना, जो रनिंग वाटर है वो लगातार उससे क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बेटा ये भी नहीं होनी चाहिए। व्हेन वॉशिंग द कार यूज़ वाटर फ्रॉम अ बकेट। जब कभी भी आप कार को या किसी भी व्हीकल को वॉश करना चाहते हैं देन यूज़ अ बकेट। तो उसके लिए आप एक बकेट का यूज़ करें जिससे कम से कम जो पानी है वो उसमें लगे। और अगर आप एक पाइप का यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, लॉट्स ऑफ वाटर विल बी वेस्ट होगा ना। ओके देखो बेटा यहाँ पर इस पिक्चर में देखो किस तरह से अवेयरनेस किस तरीके से दिखाई गई है कि डोंट वेस्ट वाटर के पोस्टर लेकर चल रहे हैं। वाटर इज़ लाइफ, सेव वाटर, वाटर इज़ आवर नीड। तो इस तरह से अवेयरनेस लोगों के अंदर जगाई जाती है। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर, की जो प्रकृति है, ठीक है, जो नेचर है उसमें जो पानी है वो कितने तरीके से हमें प्राप्त होता है। फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। यू नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। आप सभी को पता है कि जो पानी है 3 स्टेट्स में हमें मिलता है, स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर इनचेंजेबल। जो क्या होता है, इंटरचेंजेबल, लेन देन कह सकते हैं बेटा हम इसको। किस तरीके से वो अब आगे पढ़ेंगे। द अल्टरनेटिंग प्रोसेस ऑफ, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इंटरचेंजेबल। अब क्यों बताया, बिकॉज द अल्टरनेटिंग प्रोसेस, अल्टरनेटिंग मतलब जो बारी बारी से आ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, precipitation produces a continuous circulation of water between land, water bodies and atmosphere। तो जब ये तीनों यहाँ पर, ये तीनों ही फॉर्म यहाँ पर आप इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन देखते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन। एक कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन को ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करते हैं। वाटर अब कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वाटर बिटवीन लैंड, ठीक है, वाटर बिटवीन लैंड, वाटर बॉडीज़ एंड एटमॉस्फेयर, कि पानी को इन्होंने जोड़ दिया लैंड से, वाटर बॉडीज से और एटमॉस्फेयर से, फॉर्मिंग वाटर साइकिल। तो यही जो चीज़ फॉर्म हुई इसे क्या कहा, वाटर साइकिल कहा गया। यू हैव लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। और वाटर साइकिल के बारे में बेटा आपने अपनी क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो अभी हम एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज़ वाटर साइकिल। Thus during water cycle ocean water which is salty, जब वाटर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो ओशन वाटर विच इज़ सॉल्टी, आप सभी जानते हो कि जो ओशन वाटर है वो क्या होता है, सॉल्टी, नमक वाला पानी होता है। चेंजेस टू फ्रेश वाटर एज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, जो कि इवेपोरेशन के ज़रिए फ्रेश वाटर में चेंज होता है। फ्रॉम ओशन सरफेस, कहाँ से, ओशन के सरफेस से। फॉर्म्स क्लाउड, वो क्या करता है, क्लाउड को फॉर्म कर रहा है। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन,
मीन्स जो रेन है या फिर जो स्नो है वो हो रही है, रेन वर्षा हो रही है। द रेन ओवर द लैंड मास आर, अब यहाँ पर बताया गया कि रेन ओवर द लैंड मास इज़ स्टोर्ड। अब वो जो वही रेन है वो कहाँ स्टोर हो रही है, लैंड मास में, और स्टोर्ड इन लेक, ओके, लेक्स में, रिवर्स में, डैम्स में, एंड ऑल्सो रिप्लेनिशेस द ग्राउंड वाटर। रिप्लेनिश मीन्स, और वो क्या कर रही है कि ग्राउंड वाटर जो है उसकी भी वो पूर्ति कर रही है। अब हम एक बार यहाँ देखेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन। अभी देखो यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन जब हो रहा है तो क्या होगा कि क्लाउड फॉर्म हुए, और जैसे ही क्लाउड फॉर्म हुआ तो ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर वेपोर बने, ठीक है, वाटर वेपोर बना तो इसने क्या किया, क्लाउड को फॉर्म किया यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही क्लाउड फॉर्म हुए तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश स्टार्ट हो गई, ओके। अब जब बारिश होगी बेटा तो इससे क्या हुआ, इससे कई चीज़ों की पूर्ति हुई। इससे ये पानी लैंड में जाएगा, ओके, ये पानी कहाँ जाएगा, लैंड में जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, और स्टोर हो जाएगा लेक्स में, रिवर्स में, डैम्स में, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज you will also notice that in the water cycle snow melts the become water। आप सभी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट इज you will also notice that in the water cycle snow melts। आपने कभी अगर नोटिस किया हो कि जो ये वाटर साइकिल है इसमें क्या हो रहा है, स्नो मेल्ट्स टू बिकम वाटर। जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है किस में, वाटर में, एंड फ्लोज इन रिवर्स, और फ्लो हो जाती है रिवर में। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड ओशन कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अब जो पानी है रिवर्स का, लेक एंड ओशन का, वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। जो इवेपोरेट हो रहा है तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, विच अगेन कंडेंसेस, जो उसके बाद दोबारा क्या होता है, कंडेंसेस है, सो दैट ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर कीप चेंजिंग इनटू वन अनदर। इस तरीके से आप देखती हो कि ये सारी स्टेट एक के बाद एक चेंज होती जाती हैं वन अनदर इन द वाटर साइकिल, और फॉर्म करती हैं आपके वाटर साइकिल को, ओके। द कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप्स द वाटर रिजर्वोर्स। रिजर्वोर्स मीन्स होता है बेटा जलाशय। क्या होता है रिजर्वोर्स, जलाशय ऑफ द अर्थ, द सीज द लैंड मासेस एंड द एटमोसफियर इज कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद वन अनदर, ओके। अब यहाँ पर एक टेबल आपको दी हुई है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, कि किस किस फॉर्म में जो वाटर है वो अर्थ पर अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों फॉर्म्स आपको दी गई हैं। तो फर्स्ट सॉलिड का आपको एग्जाम्पल क्या क्या दिए गए हैं, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, स्नो एंड आइस शीट्स। लिक्विड में आपके पास हैं ओशन, सीज, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। गैसियस फॉर्म्स जो आपको दी गई हैं उसमें क्या है, वाटर वेपोर इन द एटमोसफियर, क्लियर। अब बेटा ये तो हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि अलग अलग काइंड्स के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, क्लियर। फर्स्ट इज ओशन, एज यू नो फर्स्ट पॉइंट हियर इज ओशन।
दीज आर द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओशन, ओशंस क्या है? लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर है अर्थ पर। किस पर है? अर्थ पर। ओशंस कवर्ड अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। जो ओशंस है उसने अपना 71% ऑफ अर्थ क्या किया हुआ है? अर्थ सरफेस पर कवर किया हुआ है। एंड कंटेन 97% ऑफ अर्थ टोटल वाटर रिसोर्सेज। ओशन ने कवर किया हुआ है 71% को, ओके, और कंटेन जो उसमें है 97% अर्थ टोटल वाटर रिसोर्सेज है। क्लियर? वाटर इन ओशन एंड सीज इज़ रिच इन सॉल्ट। अब जो समुद्र का जो पानी होता है बेटा वो क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है, नमक है। एंड इज़ देयरफॉर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है तो इसीलिए वो ह्यूमन कंजम्पशन और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। लेकिन ये वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैंने अभी आपको बताया, ड्यूरिंग द सनी डे, ठीक है, सूर्य की रोशनी जब समुद्र पर पड़ेगी तो पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन जब होगा तो वो ऊपर क्या करेगा? वाटर वेपोर को, जो वाटर वेपोर कंडेंसिंग करेगा, वाटर वेपोर की कंडेंसिंग करेगा और उसके बाद वो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पर क्लाउड फॉर्म करेगा। और जैसे ही क्लाउड फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर? अ स्मॉल चेंज इन ओशन टेम्परेचर हैज़ ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न। अब अगर समुद्र के पानी पर टेम्परेचर का ज़रा सा भी प्रभाव पड़ता है तो ये रेनफॉल का जो पैटर्न है, जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया, उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स है वो है स्नो कैप्ड माउंटेन्स। These are major sources of water to the perennial river। अब perennial river क्या होती है? perennial का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो वर्ष भर रहने वाला है। अब perennial river क्या होंगी बेटा? इसके अकॉर्डिंगली perennial river वो रिवर्स होती हैं जो पूरे साल पानी से भरी हुई रहती है, मतलब उसमें पानी ख़त्म नहीं होता है। क्लियर? ड्यूरिंग समर्स द आइस मेल्ट। गर्मियों के दिन में क्या होगा? जो आइस होगी वो मेल्ट होगी, पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड द मूविंग आइस नोन एज ग्लेशियर्स। और जो मूविंग आइस है वो किस नाम से जानी जाएगी? ग्लेशियर्स के नाम से जानी जाएगी। प्रोवाइड वाटर रिसोर्स टू मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स। जस्ट 3% ऑफ टोटल वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज़ फ्रेश वाटर। हमारी अर्थ में, हमारे जो प्लैनेट है उसमें 3% जो वाटर है ना, 3% ऑफ टोटल वाटर, जितना भी पानी है उसका 3% जो है वो क्या है? फ्रेश वाटर है, जो नॉन सलाइन। नॉन सलाइन का मतलब होता है जो कि खारा नहीं है, नमकीन नहीं है। सिर्फ देखो बेटा 3% वाटर है आउट ऑफ दिस। अब इसमें से भी अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ दैट 2.90% इज़ स्टोर्ड एज ग्लेशियर्स। अब इसी में से 2.90% जो है वो ग्लेशियर में स्टोर हो रखा है एंड आइस कैप्स इन द पोलर रीजन। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि जो पानी है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया ना। अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए आपको इतना ही अच्छे से समझना है। अभी इसके इसी हेडिंग के जो सोर्सेज के रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स एंड रेस्ट ऑफ पार्ट ग्राउंड वाटर हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितना मैंने पढ़ाया है आपको, ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।